नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साक्षी अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट हूँ, कैटरैक्ट और एंटीरियर सेगमेंट सर्जन हूँ न्यूमेड हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में। हमारे आई ओपीडी में सबसे कॉमनली हमसे सवाल पूछा जाता है कि मैम आखिर ये मोतियाबिंद होता क्या है? मुझे मोतियाबिंद क्यों हुआ? मैं अपने डाइट में ऐसा क्या चेंज करूँ जिससे मैं मोतियाबिंद से बच सकूँ? चलिए आज हम ये जानेंगे कि एग्जैक्टली ये कैटरैक्ट मोतियाबिंद होता क्या है। हमारे जन्म के टाइम पे जो हमारे आँख में लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है और वो कुछ क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बनता है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है ये प्रोटीन्स डीनेचर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं और ये लेंस को ट्रांसपेरेंट नहीं रख पाते। लेंस का कलर चेंज होने लगता है और वो सफ़ेदी की तरफ जाने लगता है। इसी को कैटरैक्ट कहते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी अब नहीं रही लेंस के अंदर, यही मोतियाबिंद है एक्चुअली। सो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब हम ये जानेंगे। मोतियाबिंद जब बहुत ही इनिशियल स्टेज में होता है, जब आपने सुना होगा कच्चा मोतियाबिंद, तो उसका ट्रीटमेंट ग्लासेस से होता है। हम एक चश्मे का नंबर आपको देते हैं और चश्मा पहनने से साफ दिखता है। जब ये मोतियाबिंद बढ़ने लगता है तो चश्मा काम नहीं करता और उसका मेन ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। ये जो मोतियाबिंद है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एज बढ़ने के साथ एक नॉर्मल डिजेनरेटिव प्रोसेस है। सर्जरी में ये एक लेज़र सर्जरी होती है बेसिकली। आई ड्रॉप्स डाल के यानी कि टॉपिकल एनेस्थीसिया के अंतर्गत ये सर्जरी 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है। फेको सर्जन जो कि कैटरैक्ट की एक एडवांस टेक्निक है, इसमें लेज़र से आपके मोतियाबिंद वाले लेंस को कट करते हैं, उसे रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं जिससे कि रोशनी क्लियर हो जाती है। नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते के बाद आई की कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। बट क्योंकि एक एडवांस टेक्निक है, इसमें कोई कट नहीं लगता, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, इसमें कोई हमें दवाइयाँ आपके बॉडी के अंदर नहीं डालनी पड़ती, इसलिए रिकवरी अगले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है और अगले दिन से ही पेशेंट अपने सारे रूटीन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकता है। सर्जरी के बाद हम आपको कुछ फॉलोअप विजिट्स पे बुलाते हैं। उसमें हम आपके आँखों का विजन, आपके आई का प्रेशर और बाकी सारी जांचें करते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि आपकी आई की रिकवरी अच्छी हो रही है और आपको कहीं कोई इन्फेक्शन या कोई और प्रॉब्लम तो स्टार्ट नहीं हो रहा। मोतियाबिंद कुछ केसेस में थोड़ा अर्ली भी डेवलप हो जाता है। जैसे जो लोग पंप्स लेते हैं अपनी सांस की बीमारियों के लिए, उनको भी कैटरैक्ट जल्दी डेवलप होता है। कुछ लोग ओरल या टॉपिकल स्टेरॉइड बहुत लंबे समय तक लेते हैं किसी कोई बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, तो भी उनको कैटरैक्ट जल्दी डेवलप होता है। स्मोकर्स में, डायबिटिक्स में, कभी चोट लग जाने पे, कभी कोई रेटिना सर्जरी के बाद भी मोतियाबिंद जल्दी डेवलप हो जाता है। बट इसमें घबराना नहीं है। अगर आपको मालूम है कि आपको कुछ धुंधला दिख रहा है या चश्मा प्रॉपर काम नहीं कर रहा या चश्मे का नंबर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो आपको अपने ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट से एक डिटेल चेकअप कराना है। और अगर सर्जरी की ज़रूरत है भी तो आपको डरना घबराना नहीं है, क्योंकि मोतियाबिंद हटाने से हमारा विजन बहुत अच्छा हो सकता है और हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। थैंक यू।